मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान एक 10 साला बच्चा भी शहीद हो गया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बच्चे की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहीद बच्चे के अहले खाना के लिए ताज़ियत का पैगाम। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह, ये हमारी शहरत थी और है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। गुज़िश्ता बरस 16 अप्रैल को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब। फील्ड मार्शल के तारीख़ी अल्फाज मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्राइन है जो दुश्मन को पसपाई और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात के खिलाफ 20 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। कमेटी ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात को एक तरफा, गैर मुनसिफाना और कानूनी जवाब से आरी करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज मजम्मत करता है, बगैर शवाहिद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। कौमी सलामती कमेटी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी को लाहक किसी भी खतरे का हर महाज पर मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय आबी इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया गया कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एटमी हथियार के इस्तेमाल से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब। ट्रंप ने कहा किसी भी मुल्क को एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमरीकी सदर ने ऐसे सवालात को भी बेवकूफ़ाना करार दिया। मजीद कहा ईरान के साथ डील की मुझे कोई जल्दी नहीं, अच्छी डील चाहता हूँ, मैं वक्त ले रहा हूँ ताकि दुनिया और अमरीका के लिए अच्छी डील हो जाए। महंगाई से ज़्यादा ये बदतर है कि ईरान मशरिक़ वस्ता यूरोप पर हमला करे। ईरान डील चाहता है लेकिन उनको खुद नहीं पता वहाँ कौन क़यादत कर रहा है। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रही है। बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा। अमरीकी सदर का इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान। दावा किया कि अमरीका लेबनान के साथ इसलिए काम करेगा ताकि यहाँ से हिज़्बुल्लाह का खात्मा किया जा सके। दोनों ममालिक के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मज़ीद कहा लेबनानी सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। हम एक कौम एक रूह हैं। ईरान में ना कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर और स्पीकर बाकर कालिबाफ का वाज़ेह पैगाम। क़यादत में इख्तिलाफ़ात के ट्रंप के दावे को ईरान ने मुस्तरद कर दिया। कहा ईरानी हुकूमत और अवाम सुप्रीम लीडर के अहकामात के तहत काम करते हैं, मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खबरदार किया कि दुश्मन को इसके इक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा और ईरान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान और अमरीका के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान के सिविल और अस्करी क़यादत की डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें। पसे पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर आज भी बंद। पाक सेक्रेटेरिएट भी बंद। मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस में भी आज छुट्टी। अमरीका ने बहरा हिंद पर एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज मैजेस्टिक एक्स चीन जा रहा था। अमरीकी फौज ने श्रीलंका के करीब कार्रवाई करते हुए जहाज तहवील में लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था। मैरीटाइम कवानीन का निफाज जारी रखेंगे, ईरान की मदद करने वालों को रोकेंगे। वजारत जंग का कहना है कि ईरान से मुंसलिक जहाज पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म। एक तरफ डील की बातें, दूसरी तरफ जंगी तैयारियों में तेजी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी ताकत में बड़ा इजाफा। USS जॉर्ज H.W. बुश तैयारा बरदार जहाज खत्ते में पहुंच गया। खत्ते में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। बहरी बेड़ा अमरीकी सेंट्रल कमान के तहत ऑपरेशनल सरगर्मियों में शामिल। बहरी जहाज के डेक पर लड़ाका तैयारों की मौजूदगी। जंगी सलाहियत वाज़ेह। आबनाए हुर्मस पर ईरान की क्रिप्टो करेंसी में टैक्स वसूली। ईरान ने आबनाए हुर्मस टोल से
पहली आमदनी हासिल कर ली, रकम मरकजी बैंक में जमा। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर ने तस्दीक कर दी। हामिद रजा हाजी ने कहा, महसूलात से हासिल होने वाली ये पहली रकम ईरान के मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। अमरीकी ग्रीन सिग्नल मिलते ही कार्रवाई करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस का कहना है, इसराइली फौज दिफाई और जारहाना दोनों मुहावजे पर मुकम्मल तैयारी में है। अहदाफ पहले ही तय किए जा चुके हैं। दावा किया कि इसराइल अमरीका की जानिब से ग्रीन सिग्नल का मुंतज़िर है। इशारा मिलते ही ईरानी क़यादत और तवानाई तंसीबात को मिटा देंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी मुबस्सिरीन ने कीमतों में हालिया इजाफा ट्रंप के बदलते अहमदखाना बयानात और धमकियों को करार दिया। ट्रंप ने अपने हुर्मस में बारूदी सुरंगों से ईरानी जहाज़ों को उड़ाने की धमकी दी। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों और इंतहा पसंद बुज़रा की दरअंदाजी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और UAE ने मुक़द्दस मकामात की तारीखी हैसियत में इसराइली मुदाखलत की मज़म्मत कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। अल-अक़सा मस्जिद के अहाते में इसराइली परचम लहराना इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। आलमी बिरादरी से इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान का 37 मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा करवा दिया। भारत की तरफ से 37 मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यकतरफा भारतीय कार्रवाई अमन के लिए खतरा करार। सिक्योरिटी काउंसिल से मदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, मसला कश्मीर खित्ते के अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर हल किए बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मालियाती डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक। एलामी के मुताबिक ताज़ा तरीन अदायगी के तौर पर $1 अरब गुज़श्ता रोज़ मुंतकिल किए गए। गुज़श्ता हफ्ते $2.45 अरब वापस किए गए थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब फराहम कर दिए। वफाकी आईनी अदालत में कराची में तजावुजात के खात्मे का केस समाअत के लिए मुकर्रर। तजावुजात केस में सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने सईद गनी, एडवोकेट जनरल सिंध समेत मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। DG रेंजर्स, IG सिंध समेत कराची के बल्दियाती इदारों को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस में सईद गनी के खिलाफ हुक्म उदूरी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 2019 में दायर की गई थी। लाहौर में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। 3 मासूम बच्चों की कातिल सगी मां निकली। वाक़या इशरा के इलाके में पेश आया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुल्ज़िमा ने इब्तिदाई तफ्तीश में घरेलू नाचाकी का एतराफ़ किया। मुल्ज़िमा ने तेज़ धार आले से 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रज़ा और 1.5 साला उम्मे हबीबा को बेदर्दी से कत्ल किया। कराची में SIU और CIA की 2 बड़ी कार्रवाइयां। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ब्रिगेड के इलाके से गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस। 2 पिस्तौल और राउंड्स बरामद। सुपरमार्केट थाने की हुदूद में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुल्ज़िमान को धर लिया, मनशियात बरामद। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 9वीं और 10वीं जमात का उर्दू का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। FI की गिरफ्तारियां भी पर्चा आउट होने से ना रोक सकी। कराची में अवाम के लिए शुरू किया गया बड़ा सफरी मंसूबा एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार। रेड लाइन BRT के लॉट टोका कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल, काम रोक दिया गया। मंसूबे की सुस्त रवि और बार बार रुकावटों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जिसमें मंसूबे का डिज़ाइन 2.5 साल बाद मिलने का इंकशाफ किया गया।